हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका राधे श्याम रसोई ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी चचिंडे की सब्जी, वो भी बहुत आसान तरीके से और बिना प्याज लहसुन के। चचिंडे की सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत झटपट भी बन जाती है। तो चलिए फटाफट चचिंडे की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आधा केजी, हाफ केजी चचिंडे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनकी जो ये ऊपर की परत होती है ना दोस्तों, ये हटा देंगे। तो चचिंडे के छिक्कल को इस तरीके से हटा देंगे। बहुत इजीली हट जाते हैं ये छिलर की हेल्प से। दोस्तों आप चाहो तो आप छिक्कल हटा भी सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। दोनों तरीके से सब्जी अच्छी बनती है। पर दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अगर चचिंडे थोड़ा सा हार्ड है तो आपको इसके छिक्कल हटाने ही पड़ेंगे। और अगर ये बहुत सॉफ्ट है, जैसे ये है ना दोस्तों, ये देखो ये बहुत सॉफ्ट है, से इसमें नाखून आराम से चुभ रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत सॉफ्ट है। तो आप इसकी सब्जी छिक्कल सहित भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर छिक्कल हटा रही हूँ। सारे चचिंडे मैंने यहाँ पर छिल लिए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको फटाफट कट कर लेंगे। दूसरी थाली ले लेंगे यहाँ पर और इनको इस तरीके से बारीक कट कर लेंगे। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके अंदर ना बीज होते हैं यहाँ पर। तो अगर बीज हार्ड है तो आपको ये बीज हटाने पड़ेंगे, और अगर सॉफ्ट है तो ये ऐसे ही रखने हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सॉफ्ट है बीज, तो इसको आप सब्जी में यूज कर सकते हैं। पर अगर बीज हार्ड होगा तो उससे क्या होगा कि वो सब्जी में ना पकेगा नहीं बीज, इसलिए उसको हटाना ही सही रहता है। इस तरीके से आप गोलाई में भी कट कर सकते हैं और इसके बीच में ऐसे चीरा मारकर इस तरीके से भी चार चार पीस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम सारी सब्जी कट करके तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इसके बीज ना बहुत हार्ड हैं, तो इससे हम भी ऐसे बीच में चीरा लगाएंगे चचिंडे के, और इस तरीके से इससे ये बीजों को हटा देंगे। सेम तरीके से इससे भी हटा देंगे, क्योंकि ये चचिंडे, इस वाले चचिंडे के अंदर बहुत हार्ड बीज है। और इसको साइड कर लेंगे और इसको भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चचिंडे की सब्जी कट करके तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ना एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है आलू। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का आलू छिल लिया है, इसको भी पीसेस में कट कर लेंगे। मीडियम साइज के पीसेस कर लेंगे इसके। यहाँ पर आलू भी कट कर लिए हैं मैंने। अब क्या करेंगे, फटाफट अब सब्जी पे छौंक लगा देंगे। साथ में यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज के टमाटर ले लिए हैं, एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 2 यहाँ पर छोटी सी हरी मिर्च ले ली हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, इनको भी बारीक कट कर लेंगे। तो टमाटर को भी बारीक पीस कर लेंगे। आप चाहो तो आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, और आप चाहो तो यहाँ पर बारीक कट करके भी यूज कर सकते हैं। हरी मिर्ची भी यहीं पर इसके साथ ही कट कर लेंगे। अदरक को यहाँ पर कद्दूकस करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भी रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए गैस पे चढ़ा दी हमने एक कढ़ाई। तो यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने वाली हूँ, जिससे हमारी चचिंडे की सब्जी पर 4 चांद और लग जाएंगे। मतलब चचिंडे की सब्जी को लोहे की कढ़ाई में बनाने से एक तो हमें आयरन मिलता है, और दूसरा ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है लोहे की कढ़ाई में बनाने से। तो गैस ऑन कर लेंगे और फटाफट तड़का लगाते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपके काम की चीज़ है कि जब भी आप लोहे की कढ़ाई धुलते हैं और जब वो सूखती है तो उसमें ना जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों कि जैसे आप धुलते हो उसको थोड़ा सा एक कपड़े से पोंछ कर उस पर ना सरसों का तेल लगा लेना है पूरा, जिससे क्या होता है कि उसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगता है। तेल डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम यहाँ पर जीरा ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर ये खड़ा मसाला है, इसको भी ऐड कर लेंगे। तड़का यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है। अब फटाफट इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। साथ ही मसाले स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। 1 तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 तिहाई चम्मच धनिया पाउडर और 1 तिहाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, और फिर इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पकाने में ही हम यहाँ पर इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे, जिससे कस्तूरी मेथी भी इसके साथ अच्छे से पक जाए। इससे क्या होता है दोस्तों कि इसमें
अच्छा स्वाद आता है कस्तूरी मेथी का। और इसमें ना ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं। लगभग 1 मिनट टमाटरों को पकाने के बाद इनको चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टमाटर हमारे 50% कुक हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि इनके साथ ही हम आलू पकाने के लिए डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको ढक्कन लगाकर फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, जब यहाँ पर हमारे आलू 50 से 60% कुक हो जाएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर चचिंडा डालेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम आलू और चचिंडा एक साथ ऐड करते तो चचिंडा जल्दी पक जाता और आलू हमारा यहाँ पर कच्चा ही रह जाता। तो इसलिए जब आलू आधा पक जाएगा उसके बाद ही हम यहाँ पर चचिंडा ऐड करेंगे। पर आलू को पकते पकते कम से कम 3 मिनट हो चुके हैं। धीमी आंच पर पका रही हूँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आलू 50% कुक हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसमें चचिंडा भी इसमें ऐड कर लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आप फटाफट इसमें ढक्कन लगा लेंगे और इसको धीमी आंच पर कुक करेंगे जब तक ये पक नहीं जाती। लगभग 5 मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद यहाँ पर हमारी चचिंडा और आलू की सब्जी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। साथ में ही इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है दोस्तों सब्जी में, क्योंकि ये सब्जी ना कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो चुकी थी। बनानी हमको आलू चचिंडे की ड्राई सब्जी ही है, पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको पानी को अच्छे से पका लिया है। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी चचिंडे की सब्जी तैयार है। दोस्तों, आप चचिंडे आलू की ड्राई सब्जी को रोटी, नान या चावल, पूरी किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।